फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का कुछ लोगों को इंतज़ार हुआ करता था। फाइनली रेट कट हो गया है। फेड ने अनाउंस कर दिया है कि उनको रेट कट करना था और वो सेंट्रल बैंक की बात मान लिए हैं। कितना रेट कट हुआ? 50 bps। अगर आप हमारा पुराना वीडियो फॉलो कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हमने बोला था कि दो में से कोई एक होगा, जो कि सबको पता था, सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को पता थी। 25 bps या 50 bps। 25 bps करते तो वो बहुत प्रिडिक्टेबल था कि ठीक है इतना तो होना ही है, मिनिमम इतना ही होता है। 50 bps करके वो थोड़ा ज़्यादा किए हैं कि भाई हम करेंगे। बट कहानी इतनी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर और चला जाएगा तो थोड़ा सा आपको सेफ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो ऐसा नहीं कहता। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में ऐसा 2 बार हुआ है, 2 टाइम्स, जहाँ पे इतने दिन के पॉज के बाद एक रेट कट होता है। इस बार भी ऑलमोस्ट 3 साल के पॉज के बाद रेट कट हुआ है। उससे पहले रेट हाइक चल रही थी कोविड के टाइम पर, और उसके बाद पॉज हुआ और फिर रेट कट होना चालू हुआ है। तो आज के डेट में अब इंडिया में अभी तो फेड ने किया है, आरबीआई भी सुनो लेटर बहुत जल्दी करेगी। और जब आरबीआई करेगी तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली फेड करने से फ़र्क पड़ता है ज़्यादा। तो चीज़ वही हो गई है कि जब हिस्ट्री अगर मैं आपको 2 बार का लास्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो डरा रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री में जब लास्ट 2 बार हुआ तो क्या हुआ है, आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। मैं बस इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फेड के इस अनाउंसमेंट के बाद मेरे जैसे बंदे क्या करेंगे, मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मेरे ट्रेडिंग में क्या मेजर चेंज आने वाला है, आएगा भी या नहीं आएगा, या मैं नॉर्मल जैसे कर रहा था बस वैसे ही करता रहूँगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, बिकॉज आधा अधूरा देख के आपको बात समझ में नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द लोग आधा अधूरा देखते हैं, ना वो सब्सक्राइब करते हैं ना ही वो शेयर करते हैं। दोस्त, अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने बहुत क्वालिटी कंटेंट लाने का जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स बहुत सारे वीडियोज बना देते हैं जो आप जानते होंगे, बहुत आसान है मेरे लिए बनाना कि ये इंडिकेटर से इतना पैसा बना लो, वो इंडिकेटर से इतना पैसा बना लो, मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, उसने इतना बनाया, बट उससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डिफरेंस क्या है हमारे और बाकियों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इकलौता हूँ, ऐसे बहुत लोग होंगे जो अच्छा कंटेंट बनाते होंगे, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट होल क्राउड जो सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं, एंड देन द वेरी स्मॉल क्राउड जो बहुत सिखाने के लिए बना रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप सपोर्ट किसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फेड के रेट कट के बारे में। फेड ने फाइनली रेट कट अनाउंस कर दिया है, और हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में क्या हुआ था जब ऐसा रेट कट अनाउंस हुआ था 50 bps, और मैं कैसे रिएक्ट करने जा रहा हूँ मार्केट को। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, राइट। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं जो भी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरा खुद का मानना है। मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, उसको आपके सामने लेके आता हूँ। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं गलत हो सकता हूँ। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, गलत होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, राइट। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, तो मेरा मानना है कि अपनी गलती सीखना चाहिए। तो इसीलिए आप मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरी माइंडसेट क्या है, मुझे नहीं पता आपकी माइंडसेट क्या है, हम एक दूसरे का रिस्क नहीं जानते, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है फिर एडवाइस करना। तो मैं वैसे भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपका एडवाइज़र नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फेड के बारे में। तो फेड पावेल साहब जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर लोग हैं मार्केट के दुनिया के हिसाब से, राइट, वो आए और उन्होंने फेड मीटिंग रिकैप, चेयर जेरोम पावेल डिफेंड सेंट्रल बैंक्स डिसीजन टू गेट बिग विथ फर्स्ट कट। 25 bps करते तो नॉर्मल था, बट फर्स्ट कट में 50 bps। फेडरल बैंक रिजर्व सरप्राइज वॉल स्ट्रीट, जो कि कुछ सरप्राइज हुआ नहीं वॉल स्ट्रीट, ऐसा तो लगता नहीं यूएस मार्केट को देख के। विथ हाफ पॉइंट रेट कट वेडनेसडे ब्रिंगिंग टारगेट रेंज टू 4.75 + 5%।
द डिसीजन बट नॉट यूनिनोमस एज फेड गवर्नर माइकल ब्राउनिंग कॉल्ड फॉर अ क्वार्टर पॉइंट कट। जो गवर्नर साहब थे वो बोले थे 25 बीपीएस। एट हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस पावेल कॉल्ड द रेट रिडक्शन अ रिकैलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल बैंक पॉलिसी, नथिंग दैट फेड विल कंटिन्यू टू मेक डिसीजन मीटिंग बाय मीटिंग। इनका ये कहना है कि मीटिंग बाय मीटिंग वो चेंज करते रहेंगे। अब यहाँ पे ये आर्टिकल है, आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो, CNBC का है, मैं पूरा आर्टिकल पढ़ने तो नहीं जा रहा हूँ। एक दो सेंटेंस बता देता हूँ। फेडरल साहब बोले, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है पावेल साहब, वो बोले कि डज नॉट सी द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड बींग एलिवेटेड फॉलोइंग द सुपर साइज कट। इनको लगता नहीं कि इकोनॉमी में कोई ज़्यादा मेजर चेंज होगा। आई डोंट सी एनीथिंग इन द इकोनॉमी राइट नाउ दैट सजेस्ट दैट लाइकलीहुड ऑफ रिसेशन सॉरी ऑफ अ डाउन टर्न इज एलिवेटेड। इनको कभी दिखता भी नहीं है वैसे ठीक है। I don't see that, he continued. You see growth at a solid rate, you see inflation coming down, you see a labor market that's still a very solid levels. So I don't really see that now. ये यूएस की बात कर रहे हैं जहाँ पे जॉब मार्केट सही में अच्छा है। इंडिया में वो कहानी नहीं है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 9% है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा अलग है वैसे, बट नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट 9% है, जो कि अलग है प्रॉब्लम इंडिया में, मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का नंबर्स भी आप जानते ही होंगे, आपके पॉकेट से कितना खर्च हो रहा है आपको पता होगा। यूएस में तो इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल आ गया है, एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा था। तो यूएस के हिसाब से वो ये कह रहे हैं, हमें अपने हिसाब से सोचना है। वी आर नॉट गोइंग बैक टू द वर्ल्ड ऑफ अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स, इनका कहना है। आप जाके ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। माई ओन सेंस इज दैट वी आर नॉट गोइंग बैक टू दैट, इनका मानना है। एंड फिर आप जाके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी का लास्ट 4 दिन का मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट अपडेट में डिस्कस करूंगा, बट 4 दिन का क्लोजिंग देखिए 30 सितंबर 0.13%, 16 सितंबर वीकेंड जब चालू हुआ उसके बाद 0.11%, 0.14%, 0.16 माइनस। ये 4 दिन पूरा म्यूट हो गया था फेड के अनाउंसमेंट के लिए। कल मेरा पूरा भरोसा है कि इससे ज़्यादा ही कोई मूव होगा वॉलेटिलिटी में, ऊपर हो नीचे हो बात की बात, ठीक है। लेवल्स टू वॉच फॉर, एक ही लेवल है नीचे का जो मैंने आपको मार्केट अपडेट में भी बता के रखा है, रिपीट कर दे रहा हूँ, विच इज़ दिस लेवल। जब तक हम इसके ऊपर हैं नथिंग मस्ट टू वरी, राइट। हो गया, क्लियर है। एक लेवल दे रहा हूँ आपको 24,750 का लेवल। अगर फेड का रेट कट पे आपको एक्शन लेना है तो मेरे जैसा बंदा छोटा सा एक्शन इस पे चालू करेगा। अगर इसके नीचे जाएगा देन आई विल सी कि मेरे पोर्टफोलियो क्या कर रही है, उसके हिसाब से जो कमजोर स्टॉक होगा उसको मैं निकालूंगा। मिड टर्म में जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स है, अभी ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स स्ट्रांग है, तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नया पोजीशन है वो मैं देख रहा हूँ। इफ़ दिस ब्रेक्स डाउन तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँगा, बट मिड टर्म के लिए कॉशियस मैं यहाँ से होना चालू करूँगा अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, विच इज़ 23,892। इफ़ वी ब्रेक दिस देन आई विल बी बिट मोर कॉशियस एंड देन मैं मानूंगा कि मार्केट अब थोड़ा सा टर्न ले सकता है। अनटिल देन नथिंग मस्ट टू वरी। अगर आज के रेट से यहाँ तक का करेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि हार्डली 6% का मूव है, विच इज़ नॉट दैट वरीसम। बट 6% का निफ्टी का मूव का मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक्स 15-20% गिरेंगे। सो यू नीड टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस, ठीक है। अब जो मज़े वाली बात है वो मैं हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पास्ट में 2 बार ऐसा हुआ है जब फेड ने ये अनाउंस किया था 50 बीपीएस का रेट कट, और उसके बाद मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो जो सबसे पहली बार हुआ था वो हुआ था 2001 में। तो वी विल गो टू 2001। जो डेट है वो है 3 जनवरी 2001। तो 3 जनवरी 2001 यहाँ पे अनाउंस हुआ था कुछ टाइम पॉज के बाद। एंड फिर क्या हुआ, फिर जो हुआ वो देखिए 3 जनवरी ये है डेट, अनाउंस हुआ। अगले कुछ दिन, महीना 1.5 महीना मार्केट ऊपर गई, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने क्लियर है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको निफ्टी का लेवल भी दिखाया। उसके बाद ये .com क्रैश है अगर आप गौर करोगे तो। एंड ऑल द वे फ्रॉम निफ्टी उस समय था ऑलमोस्ट 1417 रुपीज़ के आसपास, और ये गिर के पहुँच गया यहाँ से ऑलमोस्ट 40% गिरा था। इसका ये कहीं मतलब नहीं कि हम वापस से 40% गिरने जा रहे हैं। मैं बस आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। एंड फरवरी 16 से गिरना चालू हुए थे, सितंबर तक गिरे थे, इज्जत से गिरे थे, राइट। और उसके बाद फिर स्लोली बट श्योरली हम साइडवेज गए, कोशिश किए, थोड़ा नीचे आए, फिर एंड देन बुल रन चालू हुआ, जो बहुत एग्रेसिव बुल रन था, जिसको अभी कंपैरिजन किया जाता है। ये बुल रन का लो था ऑलमोस्ट मई 2003 में। फरवरी
3 जनवरी 2001 को रेट कट हुआ था, थोड़ा दिन ऊपर नीचे, 1.5 साल कुछ नहीं किया मार्केट, एंड देन इट वेंट अप। जो दूसरा रेट कट था 50 बीपीएस का, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि वो डेट सेम है, महीना भी सेम है, 18 सितंबर जो अभी चल रहा है, जो रेट कट हुआ है 2007, राइट। तो विल गो टू 2007, ये सेकेंड वट हुआ था, एंड ये है 18 सितंबर का कैंडल। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? मार्केट वेंट अप, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एंड दिस वाज द मार्केट विच वेंट अप फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? मदर ऑफ ऑल रिसेशन जिसको हम बोलते हैं, 2008 का रिसेशन, वो यही है। ऑल द वे फ्रॉम 6300 वी वेंट डाउन लाइक एनीथिंग, और ये 2008 से भी बुरा था, जो 2001 से भी बुरा था, एंड वी वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 64% टू बी प्रिसाइज। वीक बना के क्लोजिंग के हिसाब से हम ऑलमोस्ट 60% नीचे चले गए थे। कितने दिन में? जनवरी 2008 से ऑलमोस्ट अक्टूबर। तो हार्डली अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6-7 महीने का बियर मार्केट होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है इक्विटी में। और ये दोनों बियर मार्केट मैंने आपको दिखाया है, 2001 का भी और 2008 का भी। 6-7 महीने इज्जत से गिरते हैं, देन वी गो साइडवेज फॉर लॉन्ग टाइम, एंड देन फिर स्लोली बट श्योरली हम ऊपर होने लग जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम आज के टाइम पर, तो हम चले जाते हैं 18 सितंबर 2024, ताकि ऐसे पहुंचने में टाइम लगेगा, और हम आ गए यहाँ पे। तो अल्टीमेटली पॉइंट बहुत सिंपल है कि जो हिस्ट्री इंडिकेट कर रहा है वो ये करता है कि 2 रेट कट के बाद शॉर्ट टर्म में हम ऊपर गए हैं। तो अभी के लिए अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म में ऊपर जाने चाहिए। कब तक? अक्टूबर एंडिंग तक, राइट। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री एग्जैक्टली वैसे रिपीट करे, बिकॉज टाइम्स आर डिफरेंट, टाइम बदल गया है, चीज़ें बदल रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं बहुत सिंपल सा करने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास स्टॉक्स हैं, जो मैं रखा हूँ, उनमें जो स्टॉक वैसे भी मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि मेरे स्टॉप लॉस कुछ कुछ हिट हो रहे हैं, लेकिन जो कमज़ोर नाम नहीं थे, जो मजबूत नाम थे, उनको मैं होल्ड कर रहा हूँ और उनको मैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए टारगेट कर रहा हूँ। दे आर इन गुड प्रॉफिट्स, बट अगर वो भी कमज़ोर होने लग जाएंगे, दैट विल इंडिकेट मी कि मार्केट ओवरऑल कमज़ोर हो रहा है। वैसे भी बहुत सारे अच्छे नाम, RVNL, IRFC, इरेडा, फलाना ठिकाना, ये सब स्लोली बट श्योरली करेक्ट होने लग गए हैं। अगर आप गौर किए हो तो हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन कहीं ना कहीं चालू हो गई है। कुछ स्टॉक है जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है, बट बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो गिर रहे हैं, करेक्शन चालू है, 10-15%, 20% गिर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप कैसे स्टॉक को होल्ड कर रहे हो। फॉर मी, मेरा जो स्टॉक कमज़ोर होगा उसको लेके मैं निकल जाऊंगा स्टॉप लॉस हिट करवा के, जो मेरा मजबूत होगा उसको मैं राइड करूंगा, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड पिरामिडिंग इनटू इट। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि मैंने शिद्दत से कुछ अच्छा सिखाया है आपको समझने की है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। इससे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, वरना पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमें कुछ व्यूज भी मिलेंगे और कुछ फॉलोअर्स भी मिल सकते हैं, सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं। आपकी मेहरबानी रही तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, ज़िंदगी छोटी है, मैं ज़्यादा रिग्रेट नहीं करता हूँ। चलिए फिर, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।